Hello, my dear students. We are reading 1.6 Into the White, second section, last paragraph. Saya, Scarface and Pardas, पेज नंबर 60 से लेकर पेज नंबर 61 पे लास्ट तक, शेयर विद द वाइट वर्ल्ड तक. ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट पैसेज पढ़ने जा रहे हैं इनटू द वाइल्ड इस चैप्टर का. जो शाज जंग जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, इन्होंने जो है यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या है. तो स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में एक शाज जंग ने BCRTI के बारे में बताया है. बफर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. ये एक एजेंसी है. BCRTI एक महकमा है, एक एजेंसी है जो विलेजर्स जो होते हैं, स्पेशली वो विलेजर्स जो फॉरेस्ट के किनारे पर जिनके देहात हैं, जिनको जंगली जानवरों से ख़तरा है, तो वो जंगली जानवरों को पहले क्या कर लेते थे, हंटिंग, शिकार कर लेते थे, जिससे जंगली जानवर कम हो रहे थे. लेकिन बाद में BCRTI ये डिपार्टमेंट ने उन जो विलेजर्स को एजुकेट किया, और अब वो बजाय उनको किलिंग के उनका केयर एंड प्रोटेक्शन करते हैं. यानी इनको इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन उनको सिखाया गया है कि हमको जंगली जानवरों को मारना नहीं है बल्कि उनको बचाना है. ओके, तो इसको BCRTI कहेंगे. और इसी टाइप से एक द बाइसन करके एक महकमा आया है. द बाइसन जो है ये एक इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ कैंप है साउथ इंडिया में. साउथ इंडिया का एक इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ कैंप है जहाँ पे ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों की, टू लर्न अबाउट द एरिया पीपल, है ना. और मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, इको टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, इसके बारे में बताया गया है. ओके, तो यहाँ पे ये दोनों जो एजेंसीज़ है इनका इम्पोर्टेंस बताया गया है फॉर टू प्रोटेक्ट एंड फॉर टू सेव वाइल्ड लाइफ एनिमल. तो यहाँ पे अवेयरनेस का पैराग्राफ है ये. इस पैराग्राफ में वाइल्ड लाइफ के टूवर्ड्स अवेयरनेस जो क्रिएट की शाज जंग ने, उसके बारे में बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ पर कितना बड़ा उन्होंने एहसान किया. ओके, साया, स्कारफेस एंड पारडस, ये तीन जो नाम हैं इनके, ये लेपर्ड के नाम शाज जंग ने दिए. एक को दिया साया, दूसरे को दिया स्कारफेस और तीसरे को दिया पारडस. ओके, ये तीनों जो है किसके नाम हैं, लेपर्ड्स के. किसने दिए थे, दैट लॉस्ट टू स्कारफेस हैव ऑल्सो लेड शाज डाउन ए डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी, है ना. तो ये जो तीनों लेपर्ड थे, जो स्कारफेस का डेथ हो गया था, उसकी वजह से शाज ने डिस्कवरी स्टार्ट की, यानी खोज स्टार्ट की, लर्निंग अबाउट देम, उनके बारे में सीखा. एंड द लॉस टू देयर हैबिटेट हैज़ लेड शाज टू क्रिएट द बफर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, BCRTI. तो उनके बारे में सीखा और बाद में जाकर एक एजेंसी BCRTI नाम की उन्होंने क्या की, फॉर्म की, हाँ, क्रिएट यानी बनाई, बफर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया. तो BCRTI जो है ये एक्रोनिम है. यहाँ इसका मकसद ये था कि जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके और इंसानों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है ना, इंसान इनको मार देते हैं, तो वो हंटिंग को हटाना और ट्रस्ट यानी उनमें भरोसा जगाना. जैसे हम सांप मार देते हैं, लेकिन कुछ सर्प मित्र होते हैं, वो आते हैं, बोलते हैं नहीं सांप मत मारो. तो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट सांप के बीच में क्या है, मैन समझता है कि स्नेक जो है ये पॉइजनस है, ये हमारे लिए डेंजरस है. लेकिन जो सर्प मित्र आते हैं, है ना, स्नेक चार्मर आते हैं, वो उसको पकड़ते हैं और जंगल में ले जाके छोड़ देते हैं. ओके, तो वो नेचर को वो कहते हैं कि इससे हेल्प है. ओके, तो जो अनएजुकेटेड या जिसको नॉलेज नहीं है, तो एक जंगली जानवर उसके लिए नुकसानदेह है, जबकि वही अगर उसके बारे में वो नॉलेज हासिल कर ले तो बाद में उसको बजाय मारने के वो उसको क्या करेगा, रिहेबिलिटेट करेगा, उसको ले जाके दोबारा से बसाएगा, उसको बढ़ाएगा. ओके,
इट्स एन एजेंसी डैट एजुकेट विलेजर्स। BCRTI एक ऐसी एजेंसी, एक महकमा है जो देहातियों को एजुकेट करता है, तालीम देता है उनके बारे में। हु लिव, ऐसे देहाती जो कहाँ रहते हैं, ऑन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट, फ्रिंज कहते हैं किनारे पर, फॉरेस्ट के किनारे पर जिनके विलेज हैं, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, और उनको जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन बताया जा रहा है, यानी हाउ टू केयर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को कैसे बढ़ावा दें, कैसे उनकी किलिंग्स को रोकें। ओके, तो ये BCRTI का यहाँ पे क्या है, एम है। वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जोन, एक्सप्लेन शाज। शाज ने कहा कि हम जो है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जोन के बिल्कुल बीच में रहते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक बफर जोन, और हमें बफर जोन कहते हैं एक ओपन स्पेस, यानी दो दुश्मनों के दरमियान की एक ओपन स्पेस जो होती है उसको बफर जोन कहते हैं। हेयर अराउंड नागर होल, तो नागर होल जो है बफर जोन है, और यहाँ पे जानवर जो हैं बिल्कुल इंसानों के नज़दीक रहते हैं। द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड्स, और यहाँ पर एक ख़ास हिस्सा जो है फॉरेस्ट का वो ख़त्म हो जाता है। वेयर द फील्ड्स बिगिन, और यहाँ से खेत शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे इंसानों की और जानवर वाइल्ड लाइफ का एनकाउंटर होता है, मतभेड़ होती है ना। इन ड्राई सीजन, खुश्क मौसम में यहाँ पर एलिफेंट, हाथी एंड वाइल्ड बोर, और जंगली जो पिग्स होते हैं, है ना, सुअर होते हैं, तो उनके इनकर्शंस होते हैं लोगों पर, इनके इनकर्शंस यानी अटैक होते हैं, हमले करते हैं वो लोगों पर। इन टू फील्ड्स आर वेरी कॉमन, यानी पहले जो थे खेतों में जब फसल सूख जाती थी तो एलिफेंट अटैक करते थे इंसानों पर, और वाइल्ड बोर, जंगली सुअर अटैक करते थे। ओल्ड लेपर्ड्स लाइक पारडस की तरह पूरा जो बूढ़े जो चीते थे, हु हैव लॉस्ट टेरिटरी, वो इनके खौफ से उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया था, फॉरेस्ट को, तो वो क्या करते थे, ऑफन कैरी अवे लाइव स्टॉक, तो वो जाते थे और लाइव स्टॉक यानी विलेजेस, वो जंगल में इनको रहने नहीं देते थे नौजवान जानवर, तो ये जाकर लाइव स्टॉक यानी जानवर कहाँ से उठाते थे, विलेजेस से, हाँ विलेजेस से यानी देहातों से उठाते थे। दिस क्रिएट्स रिसेंटमेंट, और इसी वजह से रिसेंटमेंट पैदा हुआ था। रिसेंटमेंट कहते हैं ग्रीवेंस, यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, परेशानी हो गई थी अमंग लोकल्स, और इसीलिए लोकल लोग टूवर्ड्स द एनिमल्स एंड ऑकेजन्स लीडिंग द अनप्लीजेंट सिचुएशंस, लिहाजा इसी तरह जो है दुश्मन हो गए थे विलेजर्स, किसके, इस टाइप के जानवर जिनको उनके इलाके में दूसरे जानवर, नौजवान जानवर शिकार करने नहीं देते थे, वो देहात में आकर मवेशियों को, लाइव स्टॉक को उठाकर लेकर जाते थे, जो उन कॉमन विलेजर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, शाज प्रोवाइड्स लोकल्स विथ ओकेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे लोगों के पैसे जो खराब कामों में, शिकार में इस्तेमाल होते थे, उसमें शाज ने वहाँ के लोकल लोगों को ओकेशनल ट्रेनिंग दी विद द एम ऑफ एजुकेटिंग, और उनको ये तालीम दी ऑन द मेरिट्स ऑफ कंजर्वेशन, उनको समझाया कि कंजर्वेशन का वैल्यू क्या है अगर हम इनका केयर एंड प्रोटेक्शन करें, एंड टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी, और अगर हम इन जानवरों को नहीं मारेंगे और बचाएंगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे जंगलों में टूरिस्ट आएंगे जो तुमको पैसे देंगे। द विजिटर्स एट द रिजॉर्ट, और फिर वहाँ पे रिसॉर्ट बनाया, एक बसेरा, एक सैरगाह, होटल बनाई, एंड वेलकम टू वॉलंटियर, और वहाँ पे जो वॉलंटियर्स टू टीच ए स्किल ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस, और बाद में उनको टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी। द एक्वायर्ड स्किल्स एनेबल लोकल्स, और जो स्किल्स उनको सिखाई टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, उससे उनको क्या मिला, रोजगार मिला, नौकरी मिली। विद एनी ऑफ द न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स इन द रीजन इफ नॉट इन ए फार अवे सिटी, तो उस रीजन में उसने बहुत सारे क्या बना दिए, रिसॉर्ट बना दिए, यानी होटल्स बना दी बड़ी बड़ी उन देहात वालों के लिए जो पहले जानवरों के क्या होते थे, दुश्मन होते थे। आज वो फॉरेन के और इंडियन टूरिस्ट को वहाँ पे घुमाते हैं, और ना सिर्फ उस जगह का प्रोटेक्शन हुआ है बल्कि उन लोकल विलेजर्स को एम्प्लॉयमेंट भी मिला है, रोज़गार भी मिला है। तो इस तरह से टोटल निगेटिविटी को शाज ने टोटल पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया। ओके, यहाँ एक आदमी की एग्जाम्पल दे रही है मादे गौड़ा,
ये एक आदमी का नाम है, इज़ वन सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट, एक देहात का किसान है, मादेगौड़ा एग्रीकल्चरिस्ट है, हु इज़ ट्रेन, जिसको शाज ने ट्रेन किया BCRTI के तहत, एंड इज़ नाउ ए सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट, और अब वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरलिस्ट एम्प्लॉई बन गया है बाइसन का। हमने आपको बताया बाइसन के बारे में, ये इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ कैंप है साउथ इंडिया में। इन द पास्ट आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ए सीजन सील्ड ऑफ शुगर केन। वो कहता है कि पहले मैं गन्ना पेरता था और 80% गन्ने की फसल सच एनिमल अटैक्स, ये जानवर आते थे और खा जाते थे। आई यूज टू हेट देम, मैं ऐसे जानवरों से नफरत करता था जो क्या करते थे, शुगर केन इसका खा लेते थे। बट नाउ आई हैव लर्न हाउ इम्पॉर्टेंट दीज एनिमल्स आर, लेकिन अब मुझे इस बात का पता चला है एजुकेशन हासिल करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, कि ये एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी धरती के लिए, हमारे नेचर के लिए, एंड आर द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग देम, और मैंने उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत की कीमत भी सीखी है, उनकी वैल्यू आई है मुझे। ही सेज आई हैव नोन दीज जंगल्स फॉर 35 ईयर्स, वो कहता है कि मैं इन जंगलों को पिछले 35 साल से जानता हूँ। आई नो, मुझे पता है, वेयर द एनिमल्स आर, कि यहाँ पे जानवर कहाँ कहाँ हैं, एंड आई रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स, और मुझे ये बात का भी एहसास है कि मैं अब यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं घूमने के लिए, मैं उनको गाइड भी करता हूँ, एंड गेट पेड फॉर इट, और वो मुझे इसके पैसे भी देते हैं। इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, और अब मैं कह सकता हूँ कि जिन एनिमल्स का मैं दुश्मन था, उन्हीं एनिमल्स की वजह से टूरिस्ट मुझे क्या देते हैं, पैसे देते हैं, और मेरी कमाई होती है। यानी जो जिस चीज़ का पहले इसको गुस्सा और चिढ़ आता था, आज वो उसकी कमाई का जरिया बन गए हैं। उसने जो है प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स सीख लिया है, कंजर्वेशन सीख लिया है, और ये सीखने के पीछे जरिया कौन बना है, शाहजंग, जिसने BCRTI और बाइसन जो दो इंस्टीट्यूशंस को बनाया है और लोकल्स को उसकी ट्रेनिंग दी है कि वो किस तरह से यंग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें और ख़ुद का एम्प्लॉयमेंट कमाएं। ओके, द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मेनी थिंग्स, इन जंगलों ने मुझे कई सारी चीज़ें सिखाई हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, लिसनिंग, जानवरों की आवाज़ों को सुनना, इज़ ए सेंस फॉर मोर इम्पॉर्टेंट देन साइट, यानी जानवर को देखने से बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जानवरों की आवाज़ों को सुनना। यू हैव टू स्विच ऑफ योर व्हीकल, जैसी जानवर की कोई आवाज़ आती है तो आपको आपकी गाड़ी बंद कर देना चाहिए। सीट एंड लिसन, चुपके से बैठकर उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। फॉर द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग, क्योंकि जंगल जो है मुसलसल हमसे बातचीत करता है थ्रू द वॉइसेज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। हाँ, जंगल हमसे बातचीत करता है, किसके, परिंदों की और जानवरों की आवाज़ उसमें से आती रहती हैं, तो उनकी आवाज़ों को हमने सुनना चाहिए और गौर करना चाहिए। ही एक्सप्लेन्स, ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचेस यू लेसन्स, किसी जानवर को आप अगर ढूंढ रहे हैं और ट्रैक कर रहे हैं, इससे भी आपको बहुत सारे लेसन्स ऑफ लाइफ मिलेंगे, है ना। द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस, और उसने कहा कि ब्लैक पैंथर ने मुझे क्या सिखाया, सब्र करना सिखाया। हाँ, क्योंकि मैं घंटों उसके इंतजार में बैठा करता था। बट अबव ऑल, लेकिन इससे भी ज़्यादा, इट हैज़ टॉट मी टू नेवर स्टॉप डिस्कवरिंग, तो उसने कहा कि उसने ये सारी चीज़ों ने, इन सब चीज़ों के अलावा सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने सीखी है वो मुझ में डिस्कवरिंग का जो मादा आ गया है, यानी खोज। हाँ, खोज से मैं रुक नहीं रहा हूँ, तहकीक कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, क्यूरियसिटी मुझ में आ गई है, तजस्सुस मुझ में आ गया है। देयर आर जस्ट सो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस टू लर्न, और नए नए तजुर्बात मैं सीख रहा हूँ, एंड शेयर विद द वर्ल्ड, और आज दुनिया के साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमने लास्ट पैराग्राफ में दो एजेंसीज़ के बारे में पढ़ा है, बाइसन एजेंसी और BCRTI एजेंसी। दोनों एजेंसीज़ का यूज़ करते हुए शाज ने किस तरह लोकल लोगों को ट्रेनिंग दी है, और वही जो वाइल्ड लाइफ जिसको वो परेशानी समझते थे, आज उनके एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बन गई है। तो यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स, हम ये देख लेते हैं कि इसकी एक्सरसाइज, पेज नंबर आप अगर नवनीत का डाइजेस्ट यूज़ करते हैं तो हमारा 78 है, आप देखिए 79 पर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पर, कंप्लीट द फॉलोइंग। द नंबर 1, शाज नेम्ड द लेपर्ड्स, शाज ने लेपर्ड के नाम दिए। पहले को दिया साया, दूसरे को स्कारफेस, तीसरे को पारडस। सेकेंड क्वेश्चन है, द विजिटर्स आर वेलकम्ड, विजिटर्स को जंगल में वेलकम इसलिए कहा जाता था बिकॉज दे कैन वॉलंटियर टू टीच ए स्किल ट्रेनिंग क्लास फॉर देयर चॉइस, वो अपनी चॉइस से ट्रेनिंग क्लास लिया करते थे। दिस एनिमल लोकल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता था।
आइदर एट द न्यूमरस वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स इन द रीजन और इन द सिटी, या तो सिटी में मिलता था या वाइल्ड लाइफ एरियाज में मिलता था। तो इस तरह से वॉलंटियर्स जो थे, विजिटर्स ने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया था। ओके, नेक्स्ट है करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। BCRTI वॉज फाउंडेड आउट ऑफ द जिनाइन अर्ज टू कंजर्व द हैबिटेट ऑफ द लाइफ, है ना। हाँ, ये जो है करेक्ट सेंटेंस है। हाँ, ये करेक्ट सेंटेंस है। BCRTI का फाउंड करने का, उसको बुनियाद रखने का मतलब ये था कि वो कंजर्व करे हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ को आबाद रखे। नेक्स्ट है शाज फेल्ड टू यूटिलाइज द फाइनेंस इनकर्ड आउट ऑफ द टूरिज्म। फेल थोड़ी हुआ था वो, है ना। शाज पुट द फाइनेंस इनकर्ड आउट ऑफ टूरिज्म टू गुड यूज, उसका तो सही यूज किया था उसने। ओके, हाँ। थर्ड है अकॉर्डिंग टू द लोकल एग्रीकल्चरलिस्ट सीइंग इज मोर एसेंशियल देन लिसनिंग। ओके, नहीं, ये तो उल्टा हो गया, है ना। हाँ, देखना सुनने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है, बल्कि लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सीइंग। ओके, हाँ, लिसनिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सीइंग। तो ये दो सेंटेंस रॉन्ग थे, इसको हमने करेक्ट किया है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द एक्रोनिम BCRTI। BCRTI का मतलब आप समझाइए। BCRTI का मतलब क्या है? तो BCRTI इज ए बफर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका लॉन्ग फॉर्म है। ओके, इट्स एन एजेंसी, एक एजेंसी है डेट एजुकेट विलेजर्स, जो विलेजर्स को तालीम देती है, हु लिव इन द फ्रिंज ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल के किनारे रहते हैं, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, जिनको वो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स सिखाती है। अंडर द BCRTI अम्ब्रेला, शाज क्या प्रोवाइड करता है? लोकल्स, देहात के लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग, एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग सिखाता है विद द एम ऑफ एजुकेटिंग देम ऑन द मेरिट्स ऑफ कंजर्वेशन, कि वो प्रोटेक्शन, उनका जो एनिमल प्रोटेक्शन है, ओके, केयर एंड प्रोटेक्शन, उसमें लोग आगे आए हैं टू हेल्प देम बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी, और टूरिस्ट बाद में टूरिस्ट को वो गाइड करें। ओके, सो द विजिटर्स एट द रिजॉर्ट आर वेलकम टू वॉलंटियर टू टीच ए स्किल ट्रेनिंग क्लास ऑफ देयर चॉइस। द एक्वायर्ड स्किल्स अनेबल लोकल्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे उनको टूरिस्ट पैसे दें और उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ओके, फाइंड, A3 में फाइंड द बाइसन इज, बाइसन का मतलब क्या है? बाइसन एक एजेंसी है, इको फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ कैंप है साउथ इंडिया का। इट ऑफर्स सम ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यंगस्टर्स टू लर्न अबाउट द एरिया के बारे में मालूमात होती है बाइसन में। ओके, और पीपल मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में मालूमात होती है, इको टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट के बारे में हमको बाइसन से मालूमात होती है। ओके, नेक्स्ट एक पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? कंप्लीट द टेबल एक्सप्लेनिंग द क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक टू एम्बाइब फ्रॉम नेचर विद इन योर सेल्फ एंड प्रोवाइड द रीजंस फॉर द सेम। जैसे ट्रीज में क्या क्वालिटी होती है? पेशेंस होता है, सब्र होता है। और रीजन उसका क्या होता है? बिकॉज ट्रीज पेशेंटली बियर अप विथ सीजन्स, लाइक विंटर को बड़े सब्र से बर्दाश्त करते हैं, विंटर को, ऑटम को, है ना। अटैक होता है उन पे एनिमल्स का, बर्ड्स का, ह्यूमन का, बट वो स्प्रिंग में ब्लूम होते हैं अगेन, है ना। हाँ, दोबारा बाहर आती है उन पर। ओके, इसी तरह एक स्ट्रीम, पानी का झरना होता है जो परसेवरेंस सिखाता है ना, एंड कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव द टारगेट। तो स्ट्रीम कैन एवर वियर डाउन रॉक्स विद देयर परसेवरेंस, परसेवरेंस वो कभी छोड़ता नहीं है। ओके, लैंग्वेज स्टडी में देखिए, बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, है ना। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज स्टडी में बताया गया है कि किस तरह से आई कैन गाइड विजिटर्स, ये है अपने चेंज द वॉइस, है ना, चेंज द वॉइस, आई कैन गाइड विजिटर्स। ये देखिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं, आई कैन गाइड विजिटर। बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, आई कैन गाइड विजिटर्स, तो विजिटर्स कैन बी गाइडेड बाय मी। ओके, हाँ, एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, एनिमल्स, आई एम बीइंग पेड बैक बाय एनिमल्स। हाँ, नेक्स्ट है द, नेक्स्ट है Madegowda is employed by the bison, the bison employs Madegowda. Older leopards like Paradise carry away livestock from villages. Livestock are carried away from villages by older leopards like Paradise. I have lost almost 80% of season's yield of sugarcane. Almost 80% of season's yield of sugarcane has been lost by me, है ये। उसके बाद
Tracking, tracking an animal also teaches you life lessons. Life lessons are also taught by tracking an animals. Next, many things have been taught to me by the forests. The forest have taught me many things. Next, resentment among local towards the animals is created by this. This creates resentment among local towards the animals. इस टाइप का टोटल पैसिव वॉइस यहाँ पे सीखने को हमको मिला है. यूज द वर्ड गाइड एज ए नाउन, है ना, एंड एज ए वर्ब. तो एज ए नाउन है, वी कैन गाइड चिल्ड्रन टू बिहेव वेल. यहाँ पे ये वर्ब हो गए, हम बच्चों की रहबरी करेंगे. और सेकेंड है, आई हायर्ड ए लोकल गाइड. मैंने एक लोकल गाइड को हायर किया. यहाँ पे हायर गाइड जो है वो नाउन है. ओके. नेक्स्ट है, द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी पेशेंस. अब पेशेंस का एडजेक्टिव क्या आएगा? टू बी पेशेंट. द ब्लैक पैंथर हैज टॉट मी टू बी पेशेंट. नेक्स्ट है, एज लगाइए. लिसनिंग इज ए सेंस फॉर मोर इंपॉर्टेंट देन साइट. एज लगाना है. तो साइट इज ए सेंस नॉट एज इंपॉर्टेंट एज लिसनिंग. पॉजिटिव डिग्री होगी. यहाँ पे एडजेक्टिव करना है. इनकर्शन का एडजेक्टिव है इनकर्सिव. टेरिटरी का एडजेक्टिव टेरिटोरियल. रिसेंटमेंट का एडजेक्टिव रिसेंटफुल. ओकेजन का एडजेक्टिव ओकेजनल. एम्प्लॉयमेंट का एडजेक्टिव एम्प्लॉयबल. रीजन का एडजेक्टिव रीजनल. नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन. टीच. टीच का सिंपल पास्ट टेंस है taught. और लूज का सिंपल पास्ट टेंस है लॉस्ट. और पुट का सिंपल पास्ट टेंस पुट ही रहेगा. पुट ही रहेगा. और इसका अपने लर्न का LEARNT लर्न रहेगा. लर्न. ओके. तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ है. इनटू द वाइल्ड, है ना. आप नेक्स्ट जो एक्टिविटी बेस्ड ऑन फुल लेसन जो है आप डाइजेस्ट से पढ़ सकते हैं. तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए. और पूरे सिलेबस के पूरे चैप्टर्स के वीडियो हमने अभी बना दिए हैं. ऑल चैप्टर्स आर हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और आप अच्छी पढ़ाई कीजिए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम. ओके. अल्लाह हाफिज़.